नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी आज की खास कहानी में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमाचल के एक छोटे से गांव बंजार, जहां ब्यास नदी के किनारे बसा है मां ज्वालामुखी का प्राचीन मंदिर। ये कहानी है अनिल की, एक साधारण इंसान की जिसके जीवन में मां की कृपा ने चमत्कार कर दिखाया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो आपके दिल को छू लेगी और विश्वास की ताकत को और मजबूत कर देगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाइए ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। हिमाचल के एक छोटे से गांव बंजार में ब्यास नदी के किनारे बसा था एक प्राचीन मंदिर। यह मंदिर मां दुर्गा का था, जिसे स्थानीय लोग मां ज्वालामुखी कहते थे। मंदिर की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन वहां की शांति और मां की मूर्ति की आंखों में बसी चमक हर भक्त के दिल को छू लेती थी। लोग कहते थे कि जो भी सच्चे मन से मां के सामने अपनी अर्जी रखता, उसकी हर मुराद पूरी होती। लेकिन यह कहानी उस एक रात की है जब मां की कृपा ने एक भक्त की जिंदगी बदल दी और हर सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर दिया। कहानी शुरू होती है अनिल से, एक 30 साल के युवक से जो शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था। अनिल का जीवन मुश्किलों से भरा था। बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया था और अब वह अपनी छोटी बहन राधा की पढ़ाई और शादी का खर्च उठाने के लिए दिन रात मेहनत करता। उसकी जिंदगी एक रस्सी पर चलने जैसी थी, जहां हर कदम पर संतुलन बनाना जरूरी था। लेकिन एक दिन जैसे बिजली गिरी, उसे पता चला कि उसकी नौकरी खतरे में है। कंपनी बंद होने वाली थी। अनिल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसका दिल टूट चुका था। वह सोचता, अब राधा का क्या होगा? उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य, सब मेरे हाथों में है। उस रात अनिल अपनी छोटी सी खोली में अकेला बैठा था। आंखों में आंसू थे और मन में हताशा। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक पुराने पत्र पर पड़ी। यह पत्र उसकी मां का था, जो मरने से पहले लिखा था। पत्र में लिखा था, जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो मां ज्वालामुखी के पास चले जाना, वह तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। अनिल को यह बात बचपन की कहानी लगी। उसने कभी मां ज्वालामुखी के मंदिर को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब जब जिंदगी ने उसे हर तरफ से घेर लिया था, उसने सोचा, क्या खोने को बचा है? शायद मां सचमुच मेरी सुने। अनिल ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली, राधा को कुछ पैसे देकर कहा, मैं जल्दी लौटूंगा, तू चिंता मत करना। और वह बस पकड़कर हिमाचल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसका मन बेचैन था। वह सोचता, क्या सचमुच कोई चमत्कार होगा या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? मां, अगर तुम हो तो मुझे एक निशानी देना। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए वह ब्यास नदी की चमक और पहाड़ों की शांति को महसूस करता, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। बंजार पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। मंदिर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और अचानक बारिश शुरू हो गई। अनिल के पास छाता नहीं था। उसका बैग भीग रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। वह मंदिर की ओर बढ़ता रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बारिश में भीग रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अनिल से कहा, बेटा, मुझे मंदिर तक छोड़ दो, मैं अकेले नहीं जा सकती। अनिल ने देखा कि वह कमजोर थी और उसका दिल पसीज गया। उसने बूढ़ी औरत का हाथ थामा और उसे अपने साथ लिया। रास्ते में बूढ़ी औरत ने पूछा, तू मां के पास क्यों जा रहा है? अनिल का मन भारी था। उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी, नौकरी का जाना, बहन की जिम्मेदारी और टूटते सपने। उसने कहा, मुझे नहीं पता मां मेरी सुनेंगी या नहीं, लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। बूढ़ी औरत ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराई। उसने कहा, मां सब सुनती हैं बेटा, बस सच्चे मन से पुकारना, विश्वास रख, सब ठीक होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था जो अनिल के दिल को छू गया। मंदिर पहुंचते ही अनिल ने देखा कि रात के सन्नाटे में मंदिर की घंटियां हल्की सी हिल रही थीं। हवा में एक मधुर सी ध्वनि थी, जैसे मां उसका स्वागत कर रही हो। अनिल ने चारों ओर देखा, लेकिन बूढ़ी औरत कहीं गायब थी। उसने सोचा, शायद वह मंदिर के पीछे गई होगी। वह मंदिर के गर्भगृह में गया, जहां मां ज्वालामुखी की मूर्ति थी। मूर्ति की आंखें ऐसी थीं मानो जीवंत हों। उनमें एक गहराई थी जो अनिल के मन के डर को शांत कर रही थी। अनिल ने मंदिर का दीपक जलाया, माथा टेका और रोते हुए अपनी सारी बात मां को बताई। मां, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मेरी बहन का भविष्य मेरे हाथों में है। मुझे बचा लो। मेरी एक निशानी दे दो कि तुम मेरे साथ हो। उसके आंसुओं ने मंदिर का फर्श भिगो दिया।
वह इतना थक चुका था कि मंदिर के प्रांगण में ही एक कोने में लेट गया और सो गया। सपने में उसे एक स्त्री की आकृति दिखी। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था और साड़ी लाल रंग की थी, जैसे मां दुर्गा स्वयं हो। उसने कहा, अनिल, तूने एक अनजान की मदद की। तेरा सच्चा मन मेरे सामने है। कल सूरज निकलने से पहले मंदिर के पीछे वाले तालाब पर जाना, वहां तुझे जवाब मिलेगा। अनिल की आंखें खुलीं। सुबह होने वाली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या यह सपना सच था या सिर्फ उसका वहम? वह दौड़कर मंदिर के पीछे तालाब की ओर गया। सुबह की पहली किरण तालाब के पानी पर पड़ रही थी और वहां उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखा जो पानी के किनारे तैर रहा था। अनिल ने कांपते हाथों से बक्सा उठाया और खोला। अंदर कुछ पुराने सोने के सिक्के थे और एक पत्र। पत्र में लिखा था, यह खजाना उस भक्त के लिए है जो मां पर भरोसा रखता है। इसे गांव के स्कूल को दे देना। अनिल हैरान था। उसका दिमाग सवालों से भर गया। यह बक्सा कहां से आया? क्या यह वही निशानी थी जिसके लिए उसने मां से प्रार्थना की थी? अनिल ने तुरंत गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बक्सा देखकर कहा, यह मंदिर का पुराना दान है जो सालों पहले चोरी हो गया था। मां ने इसे तुम तक पहुंचाया है। अनिल की आंखें नम हो गईं। उसने खजाना पुजारी को सौंप दिया, लेकिन एक सिक्का अपने पास रख लिया, यह सोचकर कि यह मां की कृपा का प्रतीक है। गांव वालों ने अनिल की ईमानदारी की तारीफ की। उस खजाने से गांव में एक नया स्कूल बना और अनिल की बहन राधा को उस स्कूल में मुफ्त पढ़ाई और छात्रवृत्ति मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनिल जब शहर लौटा तो उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाला एक बड़ा व्यापारी था जिसने अनिल की ईमानदारी की कहानी अखबार में पढ़ी थी। उसने कहा, अनिल, तुम जैसे लोग कम मिलते हैं। मेरे ऑफिस में मैनेजर की जगह खाली है। क्या तुम काम शुरू कर सकते हो? यह नौकरी अनिल की पुरानी नौकरी से कहीं बेहतर थी। अनिल की जिंदगी बदल गई। उसने राधा की पढ़ाई पूरी कराई और उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई। हर साल अनिल मां ज्वालामुखी के मंदिर जाता। एक दिन उसने मंदिर के पास वही बूढ़ी औरत फिर से देखी। वह बारिश में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। वह मुस्कुराई और बोली, मां ने तुझे देख लिया था बेटा। अनिल ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन जब उसने सिर उठाया, वह औरत गायब थी। उसने मंदिर की ओर देखा और उसे लगा कि मां की मूर्ति मुस्कुरा रही है। वह समझ गया कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं, मां की कृपा का रूप थी। तो दोस्तों, यह थी अनिल और मां ज्वालामुखी की कृपा की कहानी। इस कहानी से हमें एक बात सीखने को मिलती है, सच्चे मन का विश्वास और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। मां की कृपा हर उस भक्त पर बरसती है जो अपने दिल में श्रद्धा और धैर्य रखता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय माता दी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।